Exercise 1.2, first one question, rationalize the denominator of following. There are 6 parts in question number 1. One by one तमाम parts को solve करेंगे. So let's start with the first one part of question number 1, and the first one part is 13 by 4 plus square root 3. तो सबसे पहले तो मैं expression को as it is लिख लेता हूँ. It's 13 by 4 plus स्केयर रूट 3. अब कैसे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं? सो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर पे ही फोकस करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है 4 प्लस स्केयर रूट 3, हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे. सो कॉन्जुगेट किसी भी जो आपके पास सर्ड्स है, आप उसके दरमियान वाला साइन जो है वो चेंज कर दे. जैसे यहाँ पर प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3. इस कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे अपने एक्सप्रेशन को, और इसी कॉन्जुगेट के साथ हम अपने एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे. मैथ हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी टर्म को सेम नंबर, सेम वैल्यू, सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें. तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से. तो यही एक मेथड है जिससे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफिकेशन कैसे, आप देख सकते हैं दो एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं. न्यूमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. न्यूमिनेटर यहाँ पर 13 है, 13 और मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3. यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है ये दो वैल्यूज पर मुश्तमिल है. सो 13 इन दोनों वैल्यूज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा. मैंने जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर 13 और ये जो सेकंड न्यूमिनेटर है इसको ब्रैकेट में लिख दिया है कि आप समझ जाएं कि 13 ये कंप्लीट ब्रैकेट से, यानी कि दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा. अगर बात करें डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन की, तो डिनोमिनेटर को भी एक मरतबा मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3. अब प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने अलजेब्रा की कुछ फार्मूलाज, कुछ आइडेंटिटीज जो हैं वो पढ़ी होंगी. उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली और एक मशहूर जो फार्मूला, जो आइडेंटिटी है, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. आप देखें दो एक्सप्रेशन जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और होता क्या है कि इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम होता है, लाइक जैसे यहाँ पर a और a है, और सेकेंड एलिमेंट भी सेम होता है b और b. जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. अब यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन आप चाहें तो एक जो मल्टीप्लीकेशन का मेथड है, यानी कि ये 4 है, ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये स्क्वायर रूट 3 है, ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. आप बिल्कुल इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप एक शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं. आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. इस फॉर्मूले के मुताबिक फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर लेंगे, माइनस का साइन डालेंगे, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर लेंगे. सो आए इसको फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हैं. न्यूमरेटर में तो 13 को बारी बारी इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 इट्स इक्वल टू 52. अब माइनस का साइन आ गया, ये है 13, ये है रेडिकल में 3 है. बात याद रखें, जब एक नंबर विदाउट रेडिकल हो और सेकंड नंबर जो है वो रेडिकल में हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो फिर हम उन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं. इस रूल को याद रखिएगा. एक नंबर विदाउट रेडिकल है, एक नंबर रेडिकल के साइन में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको इकट्ठा करके लिखते हैं. तो ये 13 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, एंड इट्स डिवाइडेड बाय, नाउ फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, और सेकंड एलिमेंट यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है और दरमियान में माइनस का साइन, ए स्क्वायर माइनस अब बी स्क्वायर. आए जी फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं. 52 माइनस, अब यहाँ पर देखें जैसे मैंने आपको रूल यहाँ पे बताया है कि एक नंबर विदाउट रेडिकल है, एक नंबर रेडिकल में, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. अब यहाँ पर अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो दो टर्म्स हैं. 52 एक होल नंबर है, माइनस 13 इंटू स्क्वायर रूट 3 ये जो एक सर्ड है. जब एक सर्ड हो और एक होल नंबर हो, यानी कि एक आपके पास रेडिकल में एक नंबर है, एक आपके पास विदाउट रेडिकल है, दरमियान में माइनस का साइन है, ये प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, ये प्लस माइनस नहीं हो. जैसे ये देखें, ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है,
ये ऐसे के ऐसे लिखा रहेगा, ये कभी भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। सो इनको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, 52 माइनस 13 इंटू स्केयर रूट 3 एंड इट्स डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन में देखते हैं, 4 का स्केयर 16 माइनस का साइन, ये स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे को अगर कैंसिल करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 3। लें जी, न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया, इट्स 52 माइनस 13 इंटू स्केयर रूट 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 16 माइनस 3 का रिजल्ट क्या आता है, 13 आता है। अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, आप देखें डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया, 13 इज अ रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर को ऐसे भी छोड़ दें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर हमारा जो है वो फुलफिल हो गया है। बट बुक में जो आपका आंसर है वो मतलब है जो हम इसको फर्दर जो अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। और ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो ये सिंप्लीफाई ऐसे होगा, आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स हैं, 52 भी है और ये भी है, और इनको 13 डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 52 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 13 इंटू स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। न्यूमिनेटर में दो वैल्यूज थी, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू थी 13, इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, मैंने सेपरेट करके लिख दिया ताकि मैं इनको डिवाइड कर सकूं। सो 13 ने 52 को डिवाइड किया तो 4 आ गया, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पर देखें ये रेडिकल और ये विदाउट रेडिकल है, और इसको जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो भी विदाउट रेडिकल है, तो 13 को डिवाइड कर देगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। सो आफ्टर द रैशनलाइजेशन, अब डिनोमिनेटर यहाँ पर रैशनलाइज हो गया हुआ, इसका डिनोमिनेटर अगर देखें तो हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ये आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। डिटेल में मैंने आप लोगों को जो है वो फर्स्ट पार्ट करवाया, तो आया मूव करते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। और सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास एक्सप्रेशन जो है एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड इट्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो अभी जो प्रीवियस पार्ट में जैसे देखें, प्रीवियस फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने चले थे, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बाइनोमियल सेट थी, दो दो टर्म्स है ना यहाँ पर, तो इनका कॉन्जुगेट लेके हमने फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था अपने एक्सप्रेशन से। लेकिन जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आ जाएगी, फिर इसका कॉन्जुगेट तो नहीं लिया जा सकता। कॉन्जुगेट से तो मुराद है दो टर्म्स हो तो दरमियान वाला साइन चेंज करें। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं लिया जा सकता तो क्या करेंगे, याद रखें अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और उसी टर्म के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ले जी आए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यूज के साथ, यानी कि हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड इट्स डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए, मैं साथ साथ जो है आप लोगों को क्लियर करता चलूं, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीजें हो रही हैं सिंपल स्टेप्स में, आगे जाके मे भी हमें जब एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़े तो यही रूल्स वहां पर यूज हों, तो आपको यहीं पर ही इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि अगर एक नंबर रेडिकल में हो एक विदाउट रेडिकल हो तो हम उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होने वाली दोनों वैल्यूज दोनों टर्म्स रेडिकल में हो तो वेरी सिंपल, आप दोनों को रेडिकल साइन में ले जाएं और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 का रिजल्ट क्या आता है, 3 आता है। अब मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 था, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम वैल्यू है तो हमने इसको स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, हमारे पास x स्क्वायर होता है, a मल्टीप्लाई बाय a क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, वैसे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो हमने इसको स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया। चाहे ऐसे आप सोल्व कर लें चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट आपके पास 3 ही आएगा। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट 2 भी है स्क्वायर रूट 5 भी है। आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब देखें अब क्या रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ। अब इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते,
क्यों? क्योंकि दोनों टर्म्स जो है वो आप देख सकते हैं, इसका रेडिकेंड 3 है, इसका रेडिकेंड 2 है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते, अब इनकी मल्टीप्लीकेशन ही होगी। हम दोनों को, क्योंकि दोनों रेडिकल के साइन में, दोनों को रेडिकल के साइन में ले जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। यहाँ रेडिकल में हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया, प्लस का साइन और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो दोनों रेडिकल में जाके 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 एंड इट्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे को कैंसिल करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है? 3 के इक्वल रिजल्ट आ जाता है। अब फर्दर हम देखेंगे कि क्या फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, वरना यही जो है हमारा रिजल्ट होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा रैशनलाइज हो चुका है, और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। पार्ट नंबर 2 के बाद पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। आई थिंक अब आप लोगों की अच्छी जो है वो प्रैक्टिस होगी हुई है। तो पार्ट नंबर 3 को कैसे सोल्व करेंगे? लेट्स सी, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इट्स divided by square root 5. Now the denominator is square root 5, and I have told in previous part that when the denominator is monomial term, जब हमारे पास ये सिंगल टर्म पर मुश्तमिल होगी तो हम इसी टर्म के साथ, इसी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट 5 इन दोनों वैल्यूज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट 5 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी स्क्वायर रूट 10, माइनस का साइन स्क्वायर रूट 5 इंटू 1 इट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इट विल बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट 10 एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। जस्ट अगर हम देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, दोनों कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है, दोनों रेडिकल में है, स्क्वायर रूट 10 है, स्क्वायर रूट 5 है, दोनों जो है वो डिफरेंट टर्म्स है ना। रेडिकेंड डिफरेंट हो तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते जी, याद रखिएगा। अगर एक विदाउट रेडिकल है और एक टर्म जो है ये रेडिकल में है, फिर भी ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, इसी फॉर्म में लिखे रहेंगे। अगर दोनों टर्म्स रेडिकल में हैं बट दोनों के जो रेडिकेंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों सिमिलर टर्म्स नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर भी ये इसी फॉर्म में लिखे रहेंगे, ये प्लस या माइनस नहीं होंगे। जैसे हमारा रिजल्ट ये आ गया, और डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर रैशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, और यहाँ पर बाइनोमियल टर्म हमारे पास सर्ट्स हैं, तो आए सबसे पहले तो एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 इट्स डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो डिनोमिनेटर बाइनोमियल है, यानी कि दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, तो बाइनोमियल हमारे पास है ये एक्सप्रेशन। इसको हम क्या करेंगे? इसका कांजुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर का कांजुगेट लेंगे, दरमियान वाला साइन चेंज होगा। 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 इट्स डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। आए जी, अब हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ। तो एक मर्तबा तो मैं जरा ऐसे लिख देता हूँ, देखिएगा, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसने मल्टीप्लाई होना है 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ, और डिवीजन में 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई होना है 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ। लें जी, अब यहाँ पर देखें दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, एक दो, और इस ब्रैकेट में भी दो टर्म्स हैं, एक और दो। अब ये फर्स्ट टर्म जो है बारी बारी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, देन इसकी सेकंड टर्म जो है बारी बारी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इट विल बी 6 इंटू 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये 6 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, इन दोनों वैल्यूज के साथ बारी बारी जो है ये मल्टीप्लाई होगा। मैं एक एक स्टेप को जो है वो 100% एक्सप्लेन करके जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो फुली आप जो है इस चीज को समझ सकें। वरना आप जानते हैं हम 6 को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी करते हैं, फिर इनको भी, इस सेकंड टर्म को भी बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब डिनोमिनेटर में याद रखिएगा, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर तो आपके पास डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आ रही है
तो फिर तो आप उस सिंगल टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर बायनोमियल दो टर्म्स आ रही है तो आप क्या लेते हैं, कांजुगेट, कांजू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो याद रखिए आपके डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हमेशा, क्योंकि आप कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यही वाला केस बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका रिजल्ट आप ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर माइनस सेकेंड एलिमेंट का स्केयर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 6, 6 का स्केयर, दरमियान में माइनस का साइन। अब सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे 4 इंटू स्केयर रूट 2 और इसका स्केयर। देखिए केस तो वही बन रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, आए जी अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, माइनस का साइन। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, जब 6 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस टर्म में आप देखें हमारे पास रेडिकल में भी नंबर है, विदाउट रेडिकल भी है। 6 विदाउट रेडिकल है तो ये जो विदाउट रेडिकल 4 है इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब बारी आ गई है इस टर्म की, इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो आए फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 है, दोनों रेडिकल के बगैर है तो मल्टीप्लाई होंगे तो 24 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, रेडिकल वाला जो पोर्शन है वो वैसे ही आ गया। नाउ माइनस माइनस प्लस, दिस इज 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ। देखें 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, माइनस माइनस साइन को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, 4 विदाउट रेडिकल, 4 विदाउट रेडिकल, तो इनको तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 16, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बी 6 इंटू स्क्वायर रूट 4, और आप जानते हैं स्क्वायर रूट 4 का आंसर आता है 2, इसका भी रिजल्ट 2 आ गया तो 16, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 6 जब इसका रिजल्ट 2 लिखेंगे वो भी मल्टीप्लाई होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आता है 32। ओके जी, अब डिवीजन में देखते हैं कि डिवीजन में अब हमारे पास क्या चल रहा है। सो 6 का स्क्वायर 36 माइनस का साइन, अब देखें ये स्क्वायर है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 32। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई है। तो आए अब इसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो चुका है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, जस्ट अब सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमारे पास बाकी रह गई है, तो आए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4, और इन 4 वैल्यूज में अगर आप देखें ये वैल्यू विदाउट रेडिकल, ये विदाउट रेडिकल, दो होल नंबर हैं तो दोनों तो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। सो आए इनको प्लस माइनस करते हैं, 36 भी प्लस का है, 32 भी प्लस का है, तो 36 प्लस 32 का रिजल्ट हमारे पास जो है वो आ जाएगा 68। दोनों प्लस के साइन के साथ है तो प्लस का साइन आ गया। नाउ दिस इज स्क्वायर रूट 2, दिस इज स्क्वायर रूट 2, आपने स्क्वायर रूट वाले पोर्शन को देखना है। अगर तो ये सेम है तो हम इनको बोलते हैं सिमिलर सर्ड्स, अगर सिमिलर सर्ड्स हैं तो आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। बाहर इनके साथ ये जो नंबर कुछ भी लिखा हो नो प्रॉब्लम, ये आपस में प्लस माइनस होंगे। अब ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, तो आप जानते हैं दोनों को प्लस करेंगे लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब प्लस क्या होगा, क्या स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 प्लस होंगे, नहीं, स्क्वायर रूट 2 तो एज इट इज आ जाएगा। अब ऐड होंगे ये 24 और 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48। और डिवीजन में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 36 में से 32 माइनस किया तो अब क्या आ गया, 4 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर नोमिनेटर में दो टर्म्स हैं तो दोनों को फिर बारी बारी 4 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम अपनी सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट करके अपने फाइनल रिजल्ट की जानिब आएं। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 68 को 4 पे, रिजल्ट इज 17 माइनस का साइन। अब देखें ये 4 है, ये विदाउट रेडिकल इसको डिवाइड करेगा 12, so it will be 12 into square root 2. So this is the result after the simplification, और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर रैशनलाइज हो चुका है। नो द सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड लास्ट पार्ट में आप देख लें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है।
आई होप आई थिंक अब आप इस पार्ट को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आए फिर मिलके करते हैं, आप मेरे साथ इस पार्ट को कीजिएगा, देखते हैं कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। स्क्वायर रूट 3 माइनस का साइन है स्क्वायर रूट 2, इट्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट। तो पहला स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर को देखा, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आ गया इसका स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई किया है और कॉन्जुगेट से ही क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। दे दिया। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि फर्स्ट 4 पार्ट जो है मैंने आप लोगों को एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट जो है डिटेल के साथ बताया था। अब यहाँ पर देखें जी, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमिनेटर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है। तो मैं स्क्वायर रूट 3 को पहले मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी। देखिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं पहले इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस, अब मैं स्क्वायर रूट 3 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे स्क्वायर रूट 9, क्योंकि दोनों रेडिकल में है तो रेडिकल में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। नो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब बारी आ गई इस स्क्वायर रूट 2 की, इसके साथ माइनस का साइन है। अब ये बारी बारी मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ और फिर उसके बाद सेकंड टर्म के साथ। सो माइनस प्लस माइनस, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, दिस इज स्क्वायर रूट 6, एंड स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस, और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इट विल बी स्क्वायर रूट 4। डिवीजन की बात कर ले तो मैं बता चुका हूं, जब भी बाइनोमियल आएगी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आपकी मल्टीप्लीकेशन में आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर द फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर रूट 3, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस का साइन, सेकेंड एलिमेंट स्क्वायर रूट 2 का बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ले जी, न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट 9 है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके पहले तो 3 लिख लेते हैं ना, स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 है, माइनस स्क्वायर रूट 6 है तो स्क्वायर रूट 6 ही रहता है, ये भी स्क्वायर रूट 6 है। अब सिमिलर टर्म आ गई ना, सिमिलर सर्ट्स स्क्वायर रूट 6, तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस हो रही हैं, दोनों माइनस हो तो एक्चुअली दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट आप उसको कह लें यानी कि 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सो 1 1, एक्चुअली दिस विल बी 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, और फिर प्लस के साइन के बाद अगर आप देखें स्क्वायर रूट 4 है और इसका रिजल्ट आता है 2। डिवीजन में हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा 3 माइनस 1। जी न्यूमिनेटर में ये भी 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 एंड इट्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 का रिजल्ट हमारे पास आता है। 3 माइनस 1 का रिजल्ट हमारे पास इट्स नॉट 1, एक्चुअली स्क्वायर रूट 2 और 2 जब एक दूसरे 2 का स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आता है। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और 1 पे अगर आप अपने न्यूमिनेटर को डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। सो इस तरह एक्सप्रेशन जो है ये सिंप्लीफाई भी हो गया है और जो डिनोमिनेटर है वो भी रैशनलाइज हो गया है। तो द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एंड लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन इज 4 इंटू स्क्वायर रूट 3, इट्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, बाइनोमियल है, दो टर्म्स हैं तो दरमियान का साइन चेंज करेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और इसी कॉन्जुगेट से हमने क्या कर दिया, अपने एक्सप्रेशन को और डिवाइड कर दिया। आए न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब न्यूमिनेटर में एक ही टर्म है 4 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये बारी बारी मल्टीप्लाई हो गई इधर भी और इधर भी। तो आए जरा मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 7 के साथ। अब मल्टीप्लीकेशन है, देखें ये भी रेडिकल में ये भी रेडिकल में है तो इनको रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये जो 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ये एज इट इज आ जाएगा। सो 4 इंटू स्क्वायर रूट 21, सो 4 इंटू स्क्वायर रूट 21 ये रिजल्ट आ गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 4 एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा 15।
इट्स डिवाइडेड बाय 9। अब आप जानते हैं अगेन वही बात, बायनोमियल है, a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप लिख देंगे जी फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर माइनस का साइन और सेकंड एलिमेंट का स्केयर जी। अब न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं और दोनों सिमिलर टर्म्स नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 21 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 15 है, दोनों प्लस माइनस नहीं होते हैं, तो ये एज इट इज ही हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर 4 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 15 एंड इट्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो 7 माइनस का साइन, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो 5। अब न्यूमरेटर अगेन एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर हमारे पास है 4 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 15 एंड इट्स डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 2। और अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करेंगे, 2 इन दोनों टर्म्स को बारी बारी डिवाइड कर देगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट 21 डिवाइड बाई 2, दरम्यान में माइनस का साइन है, 4 इंटू स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाई 2। और मुझे अब ये भी बताने की जरूरत नहीं कि एक्चुअली ये जो 2 है इन 4 इस 4 को डिवाइड करेगा और ये वाला 2 इस 4 को डिवाइड करेगा, सो 2 1 द 2 2 2 द 4, सो एक्चुअली दिस इज 2 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस, और ये भी जब इसको डिवाइड करेगा तो इट विल बी 2 इंटू स्क्वायर रूट 15। और अगर आप यहाँ से 2 जो है वो कॉमन ले लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15। तो बस बुक के साथ टैली कर लीजिएगा, आंसर इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, नो प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर जो है हमारे पास रैशनलाइज हो चुका है। सो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एक कंप्लीट हुआ।